वापस से रुक करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां आज भोपाल आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। भोपाल नर्मदापुरम संभाग की लेंगे बैठक। भोपाल में ही रात्रिकालीन विश्राम करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। करीब 3 घंटे प्रदेश कार्यालय में रहेंगे अमित शाह। नाराज नेताओं को मनाने पर भी होगी चर्चा। पुरानी बैठक में लिए फैसलों पर भी करेंगे चर्चा। रविवार को भोपाल से खजुराहो के लिए होंगे रवाना। तो भोपाल आएंगे, आज भोपाल आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। भोपाल नर्मदापुरम संभाग की बैठकें लेने जा रहे हैं। पूरी तरह से महाकौशल क्षेत्र को साधने की कोशिश केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करते हुए दिखाई देंगे। आदिवासी वोटर्स को यहां पर साधने की भी कोशिश इनके माध्यम से होगी। तो हमारे विशेष संवाददाता भोपाल से अनुराग मालवीय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री आज आने वाले हैं, उनके दौरे प्रस्तावित है, 3 दिनों तक वो मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि वो बैठक करेंगे और नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश भी की जाएगी। उनको कैसे मनाया जाए, इस चीज पर चर्चा भी की जाएगी। देखिए, बिल्कुल भोपाल और नर्मदापुरम संभाग की सबसे पहले बैठक होगी और इस बैठक के संदर्भ में हम आपको बता दें कि जो बैठक है वो पहले संभाग स्तर पर विधानसभा वार वो स्थितियों का फीडबैक लेंगे। लगभग 3 घंटे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में अमित शाह मौजूद रहने वाले हैं। रविवार को जो है वो भोपाल से फिर खजुराहो के लिए जरूर रवाना होंगे। लेकिन नाराज नेताओं की बात करें तो पहले ये जिम्मेदारी 2 केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव को दी थी, लेकिन जिस तरह के स्वर लगातार उभरे हैं उसके बाद शायद ये हो सकता है कि जो बड़े नाम है उनसे अमित शाह सीधे बात करें। उनमें कई ऐसे विधायक भी हैं जिनका टिकट कटा है और अमित शाह के कहने के बाद में संभावना बहुत घट जाती है कि फिर कोई विरोध करने की हिम्मत भी करे। लेकिन अगर इस तरह से अगर हम देखें तो वो 10 संभागों का दौरा करने वाले हैं और 230 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं से, यानी पूरी विधानसभा के कार्यकर्ताओं से अमित शाह बात करेंगे। भोपाल और खजुराहो के अलावा अगर हम बात करें तो 28 अक्टूबर को जबलपुर जो है संभाग उसकी बैठक करेंगे और जबलपुर के बाद जो है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, छिंदवाड़ा में जो जन्नारदेव में उनकी सभा है वो बहुत मायने रहने वाली है, क्योंकि छिंदवाड़ा जिले में अमूमन हमने देखा है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सभाएं नहीं होती है। 29 अक्टूबर की बात करें तो सागर संभाग की बैठक जो है वो होने वाली है, वो खजुराहो में होगी। रीवा और शहडोल संभाग की बैठक जो है वो भी होगी और उज्जैन में बहुत महत्वपूर्ण ये रहेगा कि वो बाबा महाकाल के तो दर्शन करेंगे ही, रोड शो भी करेंगे। तो इसके बाद वो ग्वालियर जाएंगे। यानी अमित शाह मध्य प्रदेश के हर अंचल में, ग्वालियर, चंबल, महाकौशल, अगर बात करें छिंदवाड़ा, महत्वपूर्ण जितने क्षेत्र हैं, बुंदेलखंड, सभी जगह जाने वाले हैं और अलग अलग जगहों पर बैठक लेने वाले हैं। जी बिल्कुल अनुराग, 3 घंटे तक, जैसा आपने बताया कि 3 घंटे तक प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो बैठक लेने वाले हैं। तो ये जानकारी भी निकल के सामने आ रही है कि पहले इन्होंने जितनी बैठकें की हैं उनमें जितने फैसले इन्होंने लिए हैं उस पर भी चर्चा की जा सकती है। देखिए, एक बार फिर आप अपना प्रश्न दोहराएंगे। जी जी अनुराग, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जानकारी भी निकल के सामने आ रही है कि 3 घंटे तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक करने वाले हैं, प्रदेश कार्यालय में रहने वाले हैं। तो बैठक को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है कि पुराने इन्होंने जितने बैठकें किए हैं, पुरानी बैठकों में जो फैसले लिए गए हैं उस पर भी चर्चा हो सकती है। बिल्कुल, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो पुरानी बैठकें हुई हैं उन पर चर्चा होगी, क्योंकि अमित शाह हमेशा एक टास्क देके जाते हैं संगठन को और सत्ता को, और अमित शाह इस बात का फीडबैक लेंगे कि पिछले 3 महीनों के दौरान जब जब जो टास्क दिया था, जो समय अवधि दी थी, उसमें से कितने टास्क पूरे हुए हैं। तो निश्चित रूप से अमित शाह इस संदर्भ में बात करेंगे प्रदेश अध्यक्ष से, संगठन मंत्री से, प्रदेश प्रभारी से और मुख्यमंत्री से। अनुराग, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, 31 अक्टूबर का वो समय भी सभी को याद है जब जबलपुर में कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हो गई थी, हंगामा जमकर हुआ था। तो क्या समझे, जबलपुर जब पहुंचेंगे तो वो कार्यकर्ताओं को समझाने की भी कोशिश होगी, क्योंकि अब जैसे जैसे मतदान का वक्त आ रहा है वैसे वैसे किस तरह से कार्यकर्ताओं को एकजुट करना है? देखिए, अमित शाह जो हैं वो उनका एक खुद का पर्सनल इंटेलिजेंस है और उस इंटेलिजेंस के जरिए वो हर क्षेत्र की जानकारियां सीधे बुलाते हैं। उसके बाद बकायदा एक उनके सामने जो उनका इंटेलिजेंस है, जो उनकी एजेंसी है, उनके जो लोग हैं, वो पूरा की पूरा जो है बाद में उनको फीडबैक देते हैं और उस फीडबैक के आधार पे
फिर पॉइंट्स नोट होते हैं और अमित शाह उन पॉइंट्स पे उस क्षेत्र के नेताओं से बात करते हैं, प्रदेश के नेताओं से बात करते हैं। तो निश्चित रूप से जबलपुर के संदर्भ में भी बात होगी, नर्मदापुरम के संदर्भ में भी बात होगी, जहां जहां पे भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल स्थिति है, चाहे वो बुंदेलखंड हो, विंध्य हो, ग्वालियर चंबल हो, अलग अलग क्षेत्रों के बड़े नेताओं से पॉइंट टू पॉइंट अमित शाह बात करते पॉइंट नजर टू आएंगे। पॉइंट बातचीत होगी। महाकौशल क्षेत्र की 38 सीटों पर खासतौर से फोकस और 10 संभाग और 230 विधानसभा सीटों पर खासतौर से नजर रखने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री मौजूद रहेंगे। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी के लिए।